दोस्तों जोहार, अब तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज सरायकेला खरसवां क्षेत्र में आया हूं और यहाँ कोल्हान प्रमंडल के एक अध्यक्ष JBKSS के JLKM के अध्यक्ष हमारे साथ नवीन कुमार महतो जी हैं। आज झारखंड में पिछले 2-2.5 वर्षों में JLKM JBKSS पहले था, JBKSS संगठन है और JLKM जो झारखंडी क्रांतिकारी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा एक संगठन, एक पार्टी के रूप में जिसको आज मान्यता प्राप्त हुई है केंद्र के चुनाव समिति के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा। आज झारखंड में जो पिछले कई वर्षों से 24 वर्षों से जो झारखंड की स्थिति थी वो आज धीरे धीरे बदतर हो रही थी। सरकार के द्वारा जो काम नहीं हो रहा था, आज JBKSS JLKM के ने सरकार को आंखें दिखाने की कोशिश की, उसको एक रास्ता दिखाने की कोशिश की, जिसके वजह से सरकार आज परेशान है, विपक्ष परेशान है। विपक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी वो परेशान है। विपक्ष के तौर पर JLKM आज काम कर रही है। इसको देखते हुए आज जो है जो JLKM के सदस्य हैं उन पे साजिशें हो रही हैं, तरह तरह की साजिशें हो रही हैं। जैसे पिछले कई अफवाहें उड़ाई जा रही हैं विपक्ष के द्वारा या सरकार के लोगों के द्वारा। अब जो है एक नया साजिश शुरू हो गया है। शनिवार के दिन रिजवान क्रांतिकारी जो JLKM के अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ एक भयानक साजिश की जा रही है। उस पर आज नवीन कुमार महतो जी से मैं बात करना चाहूँगा। नवीन कुमार महतो जी, अब तक न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आपके जो JLKM JBKSS पार्टी झारखंड में एक नया उलगुलान किए हुए है, उस तरह उसको देखते हुए जो आपके विपक्ष में काम करते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी हो, झामुमो हो या फिर और भी जो दल हैं, कांग्रेस हो, मैं तो कहूँगा कुछ लोग जो है आप लोगों के ऊपर, जो आपके जो बड़े बड़े नेता हैं उन पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, तरह तरह के साजिशें कर रहे हैं। जैसे अब रिजवान क्रांतिकारी की कल की जो बात हुई, शनिवार की जो बात हुई, देवघर के दौरे से वो वापस आ रहे थे टुंडी के रास्ते में, तो कुछ बालू ट्रैक्टर के साथ में उनके साथ कुछ बकझक हुई या उसके जो ड्राइवर के साथ में बकझक हुई। लेकिन इस पर जो है रिजवान क्रांतिकारी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो 500 रुपये की उगाही कर रहे थे। मैं आज, चूँकि आप कोल्हान क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, आप JLKM के, आप इस क्षेत्र के प्रभारी के रूप में काम करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस तरह के जो इल्ज़ाम आपके लग रही है? सबसे पहले तो आपको और आपके जो चैनल के जो दर्शक है सभी को मेरा प्रणाम, जोहार। देखिए, ये जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी जैसा आज लगा है हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष के ऊपर, तो ही आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है आज से नहीं, इससे पूर्व से ही चल रहा है। ये हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष के ऊपर ही नहीं, हमारे जो JLKM के जो अध्यक्ष हैं हमारे टाइगर जयराम महतो, उनके ऊपर भी हाल फिलहाल में आप न्यूज प्रेस मीडिया के माध्यम से देखे होंगे उली हाथों की जो केस है, जहाँ उनको कहा गया था कि पेपर में बाकायदा फ़ोटो भी आया था कि कहीं एक पिक्चर लिए थे और उसमें दिखाया गया कि उनको रोका गया है बोल के, जबकि वास्तविकता ऐसा कुछ नहीं थी। तो इस टाइप का भी मेरा जैसा अनुमान है और जैसा हम लोगों का भी, हम लोग का पार्टी भी जैसा जो एनालाइज की थी, वो कहीं ना कहीं सत्य साबित हो रही है। सत्य साबित इस टाइप का हो रहा है जैसा मतलब हम लोगों को, मतलब क्या बोलेंगे, मतलब JLKM को कोई भी पार्टी, वो भाजपा हो, आजसू हो, JMM हो या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि झारखंड में ये पार्टी उभर के आए। और किस तरफ से हमारा पार्टी उभर के आई है 2 से 3 साल में, ये जनता जानती है या नेता मंत्री भी जानते हैं, सब कोई जानता है, कोई ये छुपा वाला चीज़ नहीं है। तो वो लोग भी चाहते हैं कि ये लोग पार्टी के जो ये लोग हैं, इन लोगों को किस तरह से हम लोग दबाएं, किस तरह से युवा पीढ़ी को हम लोग रोकें, मतलब आगे नहीं बढ़ने दें। इस टाइप का षड्यंत्र लगातार चलते रहे। और जहाँ तक अभी हमारे जैसे आप संख्या मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष के बारे में बोलने जो आरोप लगा है, जहाँ न्यूज़ मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमने भी देखा, तो इस चीज़ का अभी ना हम समर्थन कर रहे हैं ना बचाव कर रहे हैं। अभी तक सत्यता की क्या है उस पर एक टीम बनाई गई है हमारे वरीय प्रधान सचिव के द्वारा, महासचिव के द्वारा, मतलब 7 लोगों की, हाँ 7 लोगों जाँच करेंगे, उसके बाद ही हम भी पूर्ण रूप से आपको बात करेंगे। और बाकायदा आज हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के जो केंद्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी
प्रेस मीडिया के माध्यम से कहा कि कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आऊँगा और जो सत्यता है उसकी मैं मीडिया के सामने झारखंड की जनता के साथ रखूँगा। तो आज देखिए पार्टी हमारा जो जब से हमारी पार्टी बना है ना, हम लोगों के पास षड्यंत्र के ऊपर षड्यंत्र हो जा रहा है। आज हमारे यही हमारे आप तो देखे ही होंगे, हमारे जो सरायकेला विधानसभा के जैसे हमारे प्रेम माडी और 21 जन और अन्य महिलाएं और भी हैं जो 21 लोगों को जो जेल जाना पड़ा था, किस जो हत्याडी की घटना, हत्याडी की जो घटना किस तरह साजिश के तहत फंसाया गया। तो इसी तरह साजिशें लगातार चलती रह रही। अभी हाल की घटना आप लोग ईंचागढ़ में देखे होंगे। ईंचागढ़ में अभी एक हाल की घटना है, हमारे JBKSS के केंद्रीय सदस्य थे गोपेश्वर महतो, गोपेश और भी कुछ सदस्य थे, और शादी लोग कोई एक रोड एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, वो जो हाईवा से बच्चे को कुचल दिया गया था। तो ये लोग हक अधिकार के लिए बच्चे को दिलाने के लिए गए थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन लोगों के ऊपर प्रशासन द्वारा केस किया जाता है। मीडिया भी रहता, मीडिया भी इस चीज़ को दबाया जा रहा। मीडिया को तो कहेंगे, हम तो ये भी कहेंगे कि मीडिया प्रशासन टोटल आज क्या के पूंजीपतियों के इशारे पे चल रही है। सही बात है। हाँ। अब जो है प्रमुख, सोचिए ऐसे लोग कैसे हम लोग हक अधिकार दिलाने जाएंगे। ऐसे अगर अभी कोई हक अधिकार दिलाने के अगर हम बात करेंगे, हमारे ऊपर फर्जी केस लगा दिया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं इस टाइप का झारखंड में हम लोग के JLKM पार्टी के ऊपर बहुत सारे, देवेंद्र नाथ महतो उनके ऊपर भी हो चुका है, आप देख चुके हैं। माने इस तरह फर्जी केस क्या हम लोग के ऊपर भी, यहाँ तक कि मेरे ऊपर भी केस लगा है चांडिल थाना में। आप देख लीजिएगा, इससे पूर्व एक घटना हुई थी, मैं खुद यहाँ मौजूद था, अपने विधानसभा में मौजूद था, अपने घर में मौजूद था। इसके ऊपर भी मेरे ऊपर फर्जी केस लगा के दिया गया। तो ऐसे अभी भी प्रशासन के लोग हैं और कुछ नेता मंत्री अन्य दल के जो नहीं चाहते हैं कि JBKSS या JLKM पार्टी उभरे झारखंड की राजनीति में एक नया चेहरा बन के, वे लोग हमें षड्यंत्र के तहत दबाते जा रहे हैं, केस मुकदमा करके डराते जा रहे हैं। तो हम लोग भी ऐसा है कि हम लोग डरने वाले में नहीं है। हम लोग तो कर दिए कि कफन बांध के निकले हैं, आइए सामने से भिड़ंत कीजिए। और ज़्यादा दिन नहीं है, इलेक्शन आ गया है। अब पब्लिक को कितना भी हम लोगों को ट्रोल कीजिए या जितना भी अनाप शनाप छापिए हम लोगों के बारे में, कोई दिक्कत नहीं। पब्लिक जानती है कि सच्चाई क्या है। जरा महतो के बारे में देखिए, आज यूट्यूब खोलिए, अब 1000 चैनल मिलेंगे जिसमें उसका बुराई हो रहा है। सही बात। देखिए नवीन जी, मैं अब तक न्यूज़ के बारे में बताऊँ, अब तक न्यूज़ ना ही किसी साजिश का शिकार लोगों के खिलाफ जो है बात करती है। जो सच्चाई होती है, खास करके हम अब तक न्यूज़ की बात करेंगे, खतियानी की बात करता है, खतियान लोगों का साथ देने की इच्छा रखता है और खतियान लोगों की जो भी विरोध करते हैं, मैं उनके खिलाफ जरूर आवाज़ उठाता रहता हूँ। नवीन जी, मैं तमाम जो अखबार है हमारे झारखंड की या जो भी बड़े बड़े न्यूज़ मीडिया सदस्य हैं, मैं उनसे भी आगाह करूंगा कि आप जो खबर जब तक पूरी तरह से पुष्टि ना हो, आपको उस खबर को न दें। क्योंकि नवीन जी देखिए, आप लोगों के ऊपर जो है लगातार जो बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस आप लोगों को एक टारगेट कर रही है। खास करके मैं जो प्रिंट मीडिया है मैं उसकी बात करूंगा। सोशल मीडिया तो कुछ लोग हैं जो पैसे पर बिक जाते हैं, लेकिन मैं अब तक न्यूज़ की तरफ से पूरी मैं ईमानदारी के साथ बात करूंगा कि आप जो आज रिजवान जी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है, वो कह रहे हैं कि हम तो केवल ट्रैक्टर को रास्ते से हटने के लिए कहा गया था, लेकिन हमने भी देखा है। लेकिन इसके बावजूद जो है कुछ लोग, कुछ सिंडिकेट कहूँगा मैं, वो जो है इनको घेरती है। तो आखिर जो है आप लोगों के ऊपर जो है, खास करके JLKM के ऊपर जो है लगातार जो है बड़े जो नेता है जो चाहते हैं कि केवल हमारा परिवार ही नेता बने, ये जो नेता नए नए आ रहे हैं इनको नेता ना बनने दिया जाए या झारखंड के लोगों को जागरूक ना होने दिया जाए, ये क्या कहेंगे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, यही चीज़ आज तो 24 साल हो गया झारखंड देख रहे हैं अलग होके। अब झारखंड बना ही क्यों? जब झारखंड बना, जब आपको लगा कि यहाँ के लोगों के लिए शोषण हो रहा, तब जाके झारखंड आप लोगों ने लिया, अलग है किए, ठीक है। तब झारखंड जब बना तो झारखंडियों को यहाँ अपना हक अधिकार कहाँ मिल रहा? हक अधिकार जो वास्तविक यहाँ के मूलवासी आदिवासी लोग को जो मिलना चाहिए था, नहीं मिला। नेता दिन ब दिन लोगों को छलते जा रहे हैं। आज अभी हाल में हमारे देखे होंगे सरायकेला विधानसभा के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय चंपाई सोरेन जी, आप देखिए जिस पार्टी में आज उन्होंने सींचा, JMM में थे, आज देखिए आज कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके अब चले गए हैं। जी जिसको लगातार भाजपा में जिस भाजपा को कल तक ये गाली देते थे कि बाहरी पार्टी है, विरोधी हिंदू पार्टी है, ये लोग जातिवाद का राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान करता है, उसी दल में खुद चल गए हैं। आप देखिए, आप उनका आज उन्हीं दल के देखिए आज कार्यकर्ता देखिए, आज जो आदिवासी समुदाय था आज 2 फाड़ हो चुका है। जरूर
दो पार्टी आज अब वो आज वो जो सरेकला का वो जो सोच लिए हैं गणित वो सोच लिए हैं कि नहीं हम यहाँ गैर झारखंडी का वोट मिलेगा तो हम जीत ही जाएंगे, तो इस चीज़ का मत से आपको आदिवासी समाज आपको जिसका देखिए पुरजोर उनका विरोध हो रहा है, हर जगह हर क्षेत्र में विरोध हो रहा है। तो जनता के भावनाओं को भी समझना चाहिए नेता मंत्री लोग को, जो इन लोग को नेता मंत्री लोग का जो अपना नैतिकता जो सिद्धांत है ना, वो कहीं उन लोग मुद्दा से भटक गए। इन लोगों को सिर्फ कुर्सी का लालच है, अपना परिवार बात का, नेपोटिज्म में ये लोग ज़्यादा ध्यान दे रहा। आज देखिए आज हमारे जेएमएम में देखिए सबसे ज़्यादा नेपोटिज्म है। हम चंपा सोरेन जी को ठीक है दुख लगा, ये इसके लिए पार्टी छोड़ के गए, और इनके साथ भी हम इनका भी सम्मान करते हैं, इनके साथ भी जो हुआ वो गलत हुआ वो भी हम भी चाहते हैं, लेकिन गलत हुआ कि जो हेमंत सोरेन जी का जिनका जैसा कहना था कि भाई वो जेल से आने के बाद हमको हटा दिया गया, तो ठीक है वो तो आपको हटना ही था। जब परिवारवाद वाला पार्टी में आप खुद जुड़े हैं तो उसमें आपको माइंड उतना करना भी नहीं चाहिए। आप कांग्रेस परिवार में आपको जाहिर सी बात है वहाँ राहुल गांधी प्रधानमंत्री चेहरा है, अब आप बोलिएगा नहीं वो राहुल गांधी हमको काहे नहीं दे रहा उसको, तो यही बात है। तो आपको उसमें ये करने से नहीं होगा कि नहीं हमको काहे हटा दिया, अब वो हटना ही था, आपको सोचना चाहिए था आपको बनने से पहले। तो ये सब चीज़ क्या है कि बहुत सी चीज़ें जनता को भी, हमारे जो जनता है उनको भी समझना होगा, और खासकर जैसे अभी प्रिंट मीडिया डिजिटल मीडिया में आजकल हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र लगातार चल रहे हैं, इस चीज़ों को भी जनता को भी समझना होगा। अभी कितना घटना बताएंगे, अभी आप तो शायद आप भी उस दिन रिपोर्टिंग करने गए थे, एक का आधुनिक नेचुरल रिसोर्स में भी एक घटना हुआ था, वहाँ भी इस टाइप की घटना हुआ था। हम लोग का लगभग उस दिन तो मैं भी खुद मौजूद था, हम लोग मेन रोड में था, मेन रोड से कंपनी आपका लगभग नहीं भी तो 500 से 600 मीटर के अंदर है, वहाँ से कंपनी गेट भी नहीं दिखता है, जबकि वहाँ के प्रिंट मीडिया में आपका आया था कि जेबीकेएसएस वालों को खदेड़ा गया कंपनी से, भयानक हाँ, अफवाह उड़ा है। तो इस टाइप का अफवाह लगातार उड़ रही है, और कौन उड़ा रहा है? सब नेता मंत्री लोग, और सारा हम तो बोलेंगे देखिए न्यूज़ प्रिंट मीडिया जो है इन लोग का हम लोग सम्मान करते हैं, आप लोकतंत्र में इन लोग को चौथा स्तंभ को जगह दे, तो आप लोग निष्पक्ष रूप से छापिए जो चीज़ छापना चाहिए था। अरे होता है थोड़ा मोड़ा 19-20, लेकिन आप इस टाइप का छापिएगा, भगा दिया गया, खदेड़ा गया है, पीटा गया है, तो इस टाइप का नहीं चलेगा। जनता भी अब समझ गए हैं, तो आप लोग भी जो मीडिया वालों को हम लोग तो हमेशा ही सम्मान देते हैं, तो उस चीज़ पे आप लोग भी खरा उतरने का कोशिश कीजिए, यही अनुरोध करेंगे हम। प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, यूट्यूब वाला या कुछ कोई भी मीडिया जो भी हमारा माध्यम है। देखिए मैं तो लगातार जो है खात्यानी की बात करता हूँ, खात्यानी के लिए लड़ता रहता हूँ। आज जो है ये जो हुई है घटना, तो क्या आने वाले दिनों में, जैसे हमने पढ़ा कि आपके जो महासचिव है, केंद्रीय महासचिव, उनकी तरफ से लेटर आया है कि अगर उसमें जांच की जाएगी, अगर मान लीजिए सच साबित होती है, हालांकि वीडियो फुटेज ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर सच साबित होती है तो क्या उनको पदमुक्त कर दिया जाएगा? आपके अगर ऐसा चीज़ है, ऐसा वास्तविक अगर ये चीज़ साबित होता तो एकदम पदमुक्त किया जाएगा। हम लोग जेबीकेएसएस पार्टी एकदम माने हमारा पार्टी में हर चीज़ पारदर्शिता है, माने कहीं कुछ छुपा नहीं है। अगर ऐसा चीज़ वास्तविकता निकल के सामने आती है सच्चाई, तो एकदम निलंबित किया जाएगा। अच्छा, और करना भी चाहिए। जो कमेटी का केंद्र कमेटी, इसके लिए एक टीम भी बनाया गया है, जांच टीम जब बनेगा, जो उन लोगों का निर्णय आएगा सबको मानना पड़ेगा, और करना भी चाहिए। अगर इस टाइप का गलत है हो रहा तो उन लोग हम लोग तो इस मुद्दे पर आपसे कुछ केंद्रीय कमेटी से बातचीत हुई है? नहीं, अभी तो नहीं बात हुई। अभी तक जहाँ तक हम भी जो न्यूज़ मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि वे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और हमने भी इस पर अभी संपर्क उन लोगों को नहीं साधा, क्योंकि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी का भी वो प्रोग्राम शेड्यूल में बिजी है, बरवड्डा में आज उनका प्रोग्राम था, उधर ही हैं, तो उनसे भी आज नहीं बात हुई। लेकिन देखिए कल तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगा, कॉन्फ्रेंस होने के बाद ही जो कुछ हो सच्चाई सामने आएगी, तो तब तक हम भी उसमें कुछ टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं अभी। तो इस तरह से जो बालू माफिया है, वे आज सच्चाई में कहा जाए तो बालू माफिया आज झारखंड में हावी है, लगातार जो है वो अपने बालू का कारोबार कर ही रहे हैं। प्रशासन उस पर ध्यान नहीं देता है, लेकिन जो क्रांति करते हैं, जो आंदोलन करते हैं, उन पर जो है एफआईआर होती है, उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए सच्चाई है। आज देखिए जैसा हमारे क्या बोलेंगे कोयलांचल में जैसा कोयला का जैसा ये हो रहा है, कोल्हान में हम लोग के यहाँ देखिए बालू का धड़ल्ले से धंधा हो रहा है, और सब प्रशासन मौन है, सब कोई देख रहा है। लेकिन यहाँ बालू माफिया जो है ना उभर के आज देखिए, अभी शायद हमको लग रहा है अभी 15 जून तक से स्टार्ट था, अभी कुछ दिन अभी बालू उगाई के लिए मना है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए बालू 15 अक्टूबर, हाँ 15 अक्टूबर तक, उसके बावजूद भी अभी देखिए बालू उगाई धड़ल्ले से चल रही है, और सब प्रशासन के देख रेख में हो रहा है।
और अगर आप उस पर कुछ कहते हैं तो आप बस पे ही हम उल्टा पर केस इल्ज़ाम होगा, लगा। हम लोग को धमकी मिला है। यहाँ तक बहुत से ऐसा हुआ कंपनी में, हम लोग को धमकी मिला, हम लोग जहाँ मुआवजा दिलाने जाते हैं, बहुत से अन्य दल के लोग, अभी हम नहीं उन चीज़ को उजागर करेंगे, हम लोग खुद धमकी मिला है उस चीज़ का। कहा जाता है कि तुम लोग ज़्यादा नेतागिरी कर रहा है, तुम लोग मुआवजा दिलाने, क्या हम लोग मर गए हैं क्या? अरे भाई, हम लोग कोई गरीब शोषित पीड़ित का हाथ कट गया, पैर कट गया, कोई डेथ कर गया, हम लोग मुआवजा दिलाने जा रहे हैं, तो उसमें अगर कोई दल के लोग अगर आके वहाँ राजनीति करना चाह रहे हैं और हमें रोकना चाह रहे हैं, तो हम बोलेंगे उनसे घटिया मानसिकता वाले लोग ही नहीं हैं जो, अरे आपको अगर दिला सकते थे तो जरूर जनता आपके पास जाती। आज जेबीकेएस के पास हज़ारों और हज़ारों लेटर आया है, अभी भी हम लोग बहुत से काम हमारा पेंडिंग है, मैंने इस मुआवजा किसका पैर कटा, किसका, हम लोग अभी इलेक्शन के चलते अपना इतना टास्क मिला कि हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, उसके लिए खेद है, हम लोग नहीं जा पा रहे हैं बहुत से ऐसा। तो आप लोगों के पास क्यों नहीं जा रही जनता? जनता जबकि जान रहे, आप लोग बड़े पार्टी हैं, आज 24 साल से इसमें भाजपा, देखिए भाजपा है, जब में बड़े दल के लोग हैं सब, कांग्रेस, क्यों नहीं जा रहे जनता जेबीकेएस के पास क्यों आ रही है? बात ये भी हो रहा है। आ रहा था, हम लोग कहीं ना कहीं उन लोग को लगा कि सच्चाई, हम लोग जो भी है पारदर्शिता के साथ करते हैं, जितना भी पैसा मिलता है, जो भी मिलता है, हम लोग तो कंपनी मैनेजमेंट का साफ बोलते हैं कि घर वाला अगर 2 लाख में एग्री हो रहा तो 2 लाख दीजिए, 4 लाख मांग रहा तो 4 लाख में एग्री कीजिए, घर वाला से बात कीजिए। हम लोग इसमें पहले क्या होता था कि जो मीडिएटर जाया रहता था वो डीलिंग करता था, उसके बाद घर वालों को मिलता था पैसा। अगर मान लीजिए कंपनी मैनेजमेंट 10 लाख दे रहा तो घर वालों को 7 देता था, 3 मीडिएटर रखता था। लेकिन हम लोग का ऐसा नहीं है, हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि घर वालों को समझाइए। घर वाला अगर हम लोग कहीं भी जाते हैं, जैसे वो होता है ना 10 लाख 15 लाख एवज में एक हम लोग रखते हैं मोटा मोटी रकम, तो हम लोग वहाँ बोलते हैं अगर घर वाला 1 लाख में भी मान जाता तो हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग घर वाला से एग्री कीजिए, ऐसा होता है। तो कहने का मतलब है कि आपको अपना पार्टी के लिए कुछ नहीं चाहिए, केवल जो है जनता को उसका फ़ायदा मिले। बस बिल्कुल जनता के लिए ही आज क्या, आज ये जो जयराम जी, आज हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष जो आज निकले हैं उभर के, आज क्या जो वो पब्लिक का ही आवाज़ है, जनता का ही आवाज़ है। जो जनता 24 साल से अपने जो दर्द को दिल में छुपा के रखे थे, उस चीज़ का आज उजागर जनता अपने आप से नहीं कर रहे थे, तो उस चीज़ का उजागर कहीं ना कहीं हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो कर रहे हैं। लोगों की वो आवाज़ है, एक विचार बन के आए हैं, लोगों का विचार, जो लोग आज दिल का बात अपना नहीं कह पा रहे थे, आज वही दिल का जो होता है ना, आज हम उसको गाली देना चाहते हैं लेकिन गाली नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उनको क्या बोलना है, हम लोगों के जो दिल का बात को समझ चुके हैं झारखंडी जनता को, और वही आवाज़ आज निकाल रहे हैं और लोगों को बीच आए हैं। तो नवीन जी, आप कह रहे हैं कि हम पैसा नहीं लेते हैं या फंड नहीं लेते हैं, तो दूसरे पार्टी आज 400 करोड़ 800 करोड़ 1000 करोड़ के मालिक हैं, आप लोग फंड नहीं लीजिएगा तो पार्टी को कैसे चलाइएगा? देखिए, पार्टी फंड ही ज़्यादा जरूरी नहीं है पार्टी चलाने के लिए। पार्टी चलाने के लिए फंड, हम तो चाहते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जैसे हम तो जानते हैं कि ये जो प्रचार प्रसार में जो करोड़ों अरबों खर्चा होता है ना, इस चीज़ पर भी रोक होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि जो वोटिंग सिस्टम है, एकदम सारा चीज़, विधायक का चुनाव हो, एमपी चुनाव हो, सारा घर बैठे। अब तो सूचना क्रांति आ गया, सबके हाथ में मोबाइल है, हर आदमी के पास मोबाइल है, वोटिंग अपना फ़ोन के द्वारा वोट करे। एक चुनाव प्रचार प्रसार में जो है अरबों करोड़ों खर्चा होता है, कहाँ आम आदमी का, हम ही लोग का टैक्स का पैसा जाता है। तो ये चीज़ तो हम तो चाहते हैं कि ये एकदम ही बंद हो, पैसा का कहीं महत्व नहीं है चुनाव में, ऐसे ही होना चाहिए। सही बात। हाँ, हम तो जैसे चाहते हैं ऐसा पहल हो कि कंपनियों में जो चुनाव होता है, हाँ, वैसे बस वैसे ही चुनाव विधानसभा का भी हो। कितना खर्चा आप सोचें, झंडा, गाड़ी घोड़ा, कितना आदमी का ड्यूटी, नौकरी, बाइक में घूमते हैं, बाइक में तेल वगैरह, कितना कुछ देश की अर्थव्यवस्था में इसका नुकसान होता है। तो ये चीज़ हम तो चाहते हैं सब कुछ, जब ऑनलाइन सब कुछ हो जा रहा है, फॉर्म हो रहा है, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, तो ये वोटिंग क्यों नहीं, वोटिंग भी ऑनलाइन हो। सही बात है। हाँ। तो दोस्तों, अब तक न्यूज़ नवीन महतो जी जो कोल्हान प्रमंडल के अध्यक्ष हैं, इनसे जानना चाहा कि जो आज पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष के ऊपर जो इल्ज़ाम लगी है उस पर कुछ अपनी टिप्पणी दें, अपने कुछ बातें रखें। तो इन्होंने जो अपनी साफगोई में कहा कि ये जो इल्ज़ाम है पूरी तरह से गलत है और ये कहीं ना कहीं साजिश है। हम आगे जानेंगे कि लगातार बने हुए हैं कि क्या क्या होता है, या टाइगर जयराम महतो के द्वारा क्या नोटिस की जाती है, क्या जाँच की जाती है। अब तक न्यूज़ लगातार बना हुआ। नवीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद। जोहार।